यू नन्नी। मैंने तो मेरी आप मदद करो, मदद। और मैं ये फूल बरसाऊं तो किस पर बरसाऊं? मेरी महबूब तो कोई है ही नहीं है। स्वागत है आपका एक बार फिर से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो अभी हम हैं कर्नाटका टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस के पास, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि वो जो ऑफिस था यहाँ पे कर्नाटका टूरिज्म डिपार्टमेंट का, वो स्थानांतरण हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया। तो जो बेंगलुरु का कमिश्नर ऑफिस है उसके बगल में कर्नाटका टूरिज्म डिपार्टमेंट चली गई है, कुछ 2 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई बेंगलुरु में मेरा काफ़ी दिन हो गया है और अभी तक मैं यहाँ पे जमा हुआ हूँ, बना हुआ हूँ। खैर बेंगलुरु को अलविदा कहने की घड़ी आ रही है। बहुत जल्द मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, भारत यात्रा को रिकंटिन्यू करूँगा फिर से। सो आज बेंगलुरु का मौसम बहुत ही खुशनुमा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो मैं जिस रशियन को खोज रहा हूँ वो यहाँ मिल गया। तो ये है रशिया फ्रेंड। बेंगलुरु में पहला मुझे रशियन मिला है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। रशिया से है। रशिया के कौन से, विच सिटी इन रशिया? यकतिनबर्ग से। ओह माय गॉड, आई वांट टू गो देयर। रशियन पीपल वेरी हम्बल, वेरी काइंडनेस, वी हैव नो वर्ड्स। तो मुझे थोड़ी थोड़ी रशियन आती थी तो मैंने रशियन में बात की। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाय हाय कर दो। बेंगलुरु में ना बहुत कन्फ्यूजन है, कौन सा रोड किधर जाएगा, कौन सा रोड किधर नहीं जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आता यहाँ पे। और गूगल मैप भी काम नहीं करता सही से, क्योंकि जब भी आप आ रहे हैं तो गूगल मैप को ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन गूगल मैप जो होता है ना, वो काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। कभी इधर भेज देगा, कभी इधर भेज देगा, कभी पहुँचने के बाद बताएगा कि आपका डेस्टिनेशन ख़त्म हो गया, कभी कुछ बताएगा। तो जवाहरलाल नेहरू प्लैटिनम, ये है अपना प्यारा बेंगलुरु। इस वक्त नॉर्थ इंडिया में लोग ठंड से ठिठुर रहे होंगे, पर यहाँ पे देखो मैं सिर्फ एक कपड़े पहना हुआ हूँ। ना ही तो यहाँ पे ठंड है और ना ही यहाँ पे गर्मी है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बेंगलुरु का कोपन पार्क, जहाँ पे है बहुत सारे फूल और पत्तियाँ। पर मैं ये फूल बरसाऊँ तो किस पर बरसाऊँ? मेरी महबूब तो कोई है ही नहीं है। तो अगर आप में से कोई है जो मेरी महबूब बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो कृपया करके जल्द से जल्द जाएं और जल्द से जल्द साझा करें, शेयर करें स्टोरी। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के पीछे का रहस्य नहीं देख रहे हैं, उस वीडियो के पीछे का कहानी, उस वीडियो के पीछे का दर्द, उस वीडियो के पीछे का मेहनत नहीं देख पा रहे हैं कि एक वीडियो को बनाने में कितना एफ़र्ट लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। ये उन लोगों को पता है जो ट्रैवल ब्लॉगिंग बनाते हैं, जो फूड ब्लॉगर हैं, उन्हें खाने की कीमत को पता है। तो एक खाना को बनाने में कितना एफ़र्ट करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। जो लोग फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको पता है कि एक फ़ोटो को क्लिक करने में कितनी मेहनत, कितनी ज़रूरत उठानी पड़ती है। तो इसी तरह से कई तरह के काम हैं। जो लोग भी जो काम कर रहे हैं उसको उस काम के पीछे का मेहनत मालूम है कि वो कितना मेहनत करते हैं, तब वो उस काम को कर पाते हैं।
ठीक मेरा कहने का यही एक सार है, संदेश है। आप मेरे दर्द को समझें। मैं ऐसा आदमी हूँ, आपको मालूम है कि मैं डिसेबल हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ। डिसेबल का पोजीशन क्या है हमारे भारत जैसे देश में, ये आप सबको मालूम है। मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कैसे, मेरे माँ बाप कहते थे कि तुम्हें सरकारी नौकरी लेनी है, तुम सिर्फ सरकारी नौकरी करने के लिए दुनिया में पैदा हुए हो, बने हो, ऐसा मेरे माँ बाप का कहना है। तो हम अपने माँ बाप की बात को ठुकरा के इस काम को कर रहा हूँ। उन्हें मैं गलत साबित करना चाहता हूँ कि नहीं माँ बाप, नहीं मेरे माँ बाप, मेरे जैसे लाखों करोड़ों माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को इसी तरह से बोलते हैं कि तुम इसलिए पैदा हुए हो, तुम इसलिए पैदा हुए हो, तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें यही काम करना है। ठीक है, मैं उनके बातों को नज़रअंदाज कर, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं माँ बाप का बात मानता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने फ़ैसले मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़िंदगी है, इसके फ़ैसले मैं खुद लूँगा। कुछ दिनों बाद माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे और जो मैं उनकी बातों पर मान लूँ तो फिर उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे आप सबसे गुजारिश है, माँ बाप से ख़ास करके गुजारिश है कि आप जो जीवन में किए हैं वो आप अपने बच्चों पर नहीं लाद सकते। ये ज़माना लादने का नहीं है। बच्चों को वो काम करने दें जो उन्हें वो पसंद है। ठीक है, आप कहते हैं कि डॉक्टर बनो और बच्चा को कुछ और करना है, तो ना सही से वो डॉक्टर बन पाएगा और ना सही से वो अपने काम में सफल हो पाएगा। उनसे उनकी हॉबी पूछ लें, अगर वो कुछ और करना चाहता है तो उनको उन्हीं काम में आप मदद कर सकते हैं, लेकिन आप अपना काम उस पर थोपते हैं जिसकी वजह से ना वो जीवन भर वो कुछ कर पाता है, ना वो आपके सपने पूरे कर पाते हैं और ना ही वो खुद अपने सपने पूरे कर पाते हैं। तो कहने स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, सारा रंकीन, ये वो लोग थे जो पूरी तरह से डिसेबिलिटी थे, पूरी तरह से दिव्यांग थे। बिल्कुल आप जो मुझे देख रहे हो ना, मैं तो फिर भी 70% जो हिस्सा है वो सब सही है। और इनमें से जितना मैंने अभी नाम बताया, स्टीफन हॉकिंग, एडिसन और सारा, ये वो लोग थे जिनके सारे धड़ खराब थे, पूरा जिस्म खराब था। इन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े कारनामे किए। तो जब ये ऐसा कर सकते हैं, जब इनके सारा अंग, शरीर का 99% हिस्सा इनका ख़राब था, स्टीफन हॉकिंग के पास सिर्फ दिमाग था। उन्होंने दिमाग से दुनिया को बहुत से नई चीज़ें दी। वो इस तरह के व्हीलचेयर भी नहीं थे उस ज़माने में जो आज मैं चला रहा हूँ। तो इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना ही काम नहीं है। और जितनी आबादी है ना इस दुनिया की, 7 अरब आबादी है, 7 अरब काम भी है। बस उस काम तक पहुँचने की ज़रूरत है हम सबको। मैं इस काम को चुना हूँ, मेरी आप मदद करो। मदद आपको यही करना है कि इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगाने, पैसे नहीं देने हैं, कोई मेहनत नहीं करना है। आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्टोरी पूरी देखनी है, शेयर करना है, और आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके कज़न्स हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं आपके पास, उन तक ये वीडियो पहुंचाना है। क्योंकि आपकी एक कोशिश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद हम, जो लोग मुझे आज गलत साबित करने पे पड़े हैं, उन्हें मैं गलत साबित कर दूं। ये होगा तब जब आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे। थैंक यू नन्नी। मैंने 3 वर्ड सीखे हैं। पहला वर्ड सीखा है नन्नी, ठीक है, और दूसरा सीखा गोचो गोचो, कोर्चो कोर्चो, हाँ, और तीसरा वर्ड सीखा है मलयालम एरिल्ला। मैं 500 किलोमीटर चला हूँ ना वहाँ। नाम बता दीजिए लोगों को। कविता, बहुत अच्छा हिंदी नाम है कविता। हिंदी नाम है? हाँ, हम लोग कहते हैं ना कविता सुनाओ। तो आप केरल में कलिकट से हैं? आज अभी भी जो लोग मिले हैं वो केरला के ही थे और उन्होंने मुझे कैलिकट में देखा था और आज बेंगलुरु में भी देख लिया। तो बस जब शाम होती है तो मुझे एक अच्छे घोंसले की तलाश करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई पंछी अपने घोंसले की तलाश करती है।